आप देख रहे हैं MP7 न्यूज मध्य प्रदेश। मैं हूं इमरान। छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा से भाजपा विधायक राजेश प्रजापति अपनी ही सरकार में अपने अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। मामला चंदला विधायक राजेश प्रजापति का है, जो कलेक्टर द्वारा मुलाकात न करने से नाराज हो गए और वह कलेक्टर बंगले के सामने ही धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि वह 5 बजे से लगातार कलेक्टर शीलेंद्र सिंह से मुलाकात करने के लिए प्रयास कर रहे थे और वह कलेक्टरेट कार्यालय 5 बजे पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री की जिले के अधिकारियों के साथ बैठक थी। उसको लेकर कलेक्टर ने उनसे कहा कि वह मीटिंग के बाद उनसे मिलते हैं, लेकिन वो बिना मुलाकात किए हुए अपने बंगले के लिए निकल गए और वह मुलाकात करने के लिए कलेक्टर बंगला पहुंचे तो वहां से गार्ड द्वारा उन्हें मना कर दिया गया और कहा गया कि कलेक्टर साहब बंगले में नहीं है। उसी दौरान छतरपुर के RTO बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब अंदर हैं और इसी बात से विधायक नाराज हो गए और कलेक्टर बंगले के बाहर ही अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि मैं दलित विधायक हूं, शायद इसीलिए अधिकारी मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा से भी हुई है, उनसे मैंने पूरी बात बताई है। उन्होंने कहा कि वह कलेक्टर से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि वो उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुलाकात नहीं की, जबकि वह जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में बात करने के लिए मुलाकात करना चाहते थे। फिलहाल यह तस्वीरें बता रही है कि भाजपा की सरकार में विधायक ही अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए परेशान नजर आ रहे हैं और इसी बात से नाराज होकर भाजपा विधायक राजेश प्रजापति धरने पर बैठ गए हैं। छतरपुर से MP7 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं क्या है अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आया था। मेरे साथ में बछौन के मंडल अध्यक्ष मेरी पार्टी के श्री लखन अवस्थी जी मेरे साथ में हैं और हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने के लिए 4 बजे उनके ऑफिस में गए। 4 बजे वो ऑफिस में नहीं मिले। 5 बजे तक हमने इंतज़ार किया। 5 बजे जैसे वो आए तो वो जाकर मुख्यमंत्री जी साहब की VC थी तो उसमें चले गए और मैंने पूछा साहब मिलना है, तो बोले कि बैठो मैं आकर के मिलता हूँ। हम लोग वहाँ इंतज़ार करते रहे। वो अपना गाड़ी में बैठे और सीधे बंगला में आ गए। बंगले के अंदर आ गए। हम यहाँ पे मिलने के लिए आए कि भाई आपने ही बोला था कि आप बैठो, हम आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मिलने के लिए आया। संतरी से पूछा, मैंने कहा कि भाई कलेक्टर साहब से मिलना है। उनने फ़ोन लगाया कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब ने कह दिया कि वो मैं घर पे नहीं हूँ, बता दो। और अंदर से RTO साहब निकल के आए मिल कर के। RTO साहब से मैंने पूछा कलेक्टर साहब कहाँ हैं, बोले अंदर हैं, घर के अंदर हैं, अभी मिल के आ रहा हूँ। आप यहाँ बैठ के धरने पर तो अधिकारी कर्मचारियों से मिल रहे हैं, लेकिन एक क्षेत्र, एक दलित नेता, एक ऐसा विधायक जो अंतिम छोर के इलाके से आता है, उस आदमी की समस्याओं को सुनने का उनके पास समय नहीं है। वो आकर के मुलाकात नहीं कर सकते हैं। जी आप कांग्रेस के शासन में भी जो कलेक्टर थे, आप उस टाइम में भी धरने पर बैठ गए थे चैम्बर के बाहर, और भाजपा की शासन में, आपकी शासन में भी धरने पर बैठ। नहीं, कांग्रेस उपेक्षा करते हैं विधायक। आप देख लीजिए, उपेक्षा न की होती तो वो मिल लेते। मैंने 10 बार फ़ोन लगाया, उनने 10 बार फ़ोन नहीं उठाया। फिर आप अंदर से कह रहे हैं कि आ जाओ अंदर। अंदर कहाँ से आ गए आप? ऊपर से उड़ के आ गए, कहाँ से आ गए, अंदर घुस गए। तो आप एक तरह से उपेक्षा ही कर रहे हैं। तमीज़ी की एक अभद्रता हो ही रही है इनने अधिकारियों के साथ में। सभी अधिकारियों से आप पूछ लीजिए, कर्मचारियों से, कि इनका व्यवहार कैसा है, क्या संतुष्ट है, इनके प्रति क्या संतुष्टता दिखाई है इनने। भाई आप तो देखिए, सामने ही देखिए रिजल्ट कैसा है। मैं यहाँ पे इसलिए बैठ गया कि भाई जब 3 लाख जनता का जनप्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, उसका फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है, तो किसका फ़ोन उठाया जाएगा और किसकी बात सुनी जाएगी, किससे मिलते होंगे? हटाने की मांग करेंगे सरकार? बिल्कुल इनको हटाया जाए या फिर ऐसा दंडित किया जाए कि भाई ये सब सबक सिखाया जाए कि इनसे सबसे मिले, जनता से मिले,
जनता के लिए बैठाया है, जनता के नौकर हैं, ये सेवक हैं। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक वो बाहर से आकर के मिलेंगे नहीं। अब अंदर से कैसे आ गए हमें समझ में नहीं आ रहा है। अंदर बुला रहे हैं, प्रोटोकॉल ये कहता है, एक विधायिका का प्रोटोकॉल कहता है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, कलेक्टर जनप्रतिनिधि को लेने आएगा और छोड़ने जाएगा। वो प्रोटोकॉल कहता है जब तक वो मिलने नहीं आएंगे हम यहीं बैठे रहेंगे। सरकार संगठन से शिकायत भी करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। सरकार और संगठन आपके माध्यम से देख रही होगी पूरे मध्य प्रदेश में। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।